मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश की जनता भाड़ में जाए, भाजपाइयों की सत्ता बनी रहे, यही भाजपाई चाहते हैं। बीजेपी धर्मांतरण कराने का काम करती होगी, तभी उसके नेता खुल के कह रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। कराची तो हम नहीं जानते हैं, न हम भाजपाई हैं, न हम कराची जाएंगे। पाकिस्तान गए थे भाजपा के बड़े बड़े नेता, नाम आप भी जान रही हैं। कोई बिरयानी खाने चला जाता है, कोई जिन्ना के मजार पे मत्था टेकने चला जाता है। कराची नहीं, हम लोग रांची को जानते हैं और रांची गिरिराज सिंह जी को जाना चाहिए और वहां अपना इलाज कराना चाहिए। अभी आदमी जनेऊ पे वार कर रहा है, तिलक पे वार कर रहा है, सखा पे वार कर रहा है और वार करके भाग जा रहा है। ये देखिए भाजपाइयों की कुंठित मानसिकता है। हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने के लिए ये हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं है? अपमान है। हिंदुओं का स्वाभिमान मरा हुआ था, ये गिरिराज जगाएगा हिंदुओं का स्वाभिमान। जो व्यक्ति कहता है कि नाली के गैस से चाय बना लेंगे, जो व्यक्ति कहता है कि अगर ऊपर से प्लेन जा रहा है तो रडार उसको नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि सामने बादल आ जा रहा है। देखिए वो कपड़ा मंत्री नहीं, वो लफड़ा मंत्री हैं। सिर्फ और सिर्फ लफड़ा कराना जानते हैं। गर्व होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन लगातार मुसलमानों को डिमोरलाइज कराने का काम किया जा रहा है। ये भाजपा नीचा दिखाने का काम करके क्या चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी? देखिए, केंद्र कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, हमेशा अपने विवादों को लेकर के जो बोल जो है उनके कुछ न कुछ बिगड़ते हैं और विवादों में रहते हैं। इस बार उन्होंने एक अलग ही बात कह दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जो है वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। हमारे भी जनता है, उनसे पूछेंगे कि गिरिराज सिंह के बारे में, केंद्र मंत्री है कपड़ा मंत्री, उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन जो है वो रांची को कराची बनाना चाह रहे हैं। देखिए वो कपड़ा मंत्री नहीं, वो लफड़ा मंत्री हैं। सिर्फ और सिर्फ लफड़ा कराना जानते हैं। क्या मतलब है भाई, आप कपड़ा मंत्री हैं, आपको टेक्सटाइल कारखाना लगाना चाहिए। इसका बात करना चाहिए कि बेगूसराय में आप कितना टेक्सटाइल कारखाना लगाए, लेकिन आप इस पे बात नहीं करेंगे। आप कभी बोलेंगे हिंदू मुसलमान, कभी जाति पे बात करेंगे तो कभी धर्म पे बात करेंगे। ये कहाँ तक ठीक है? कब तक चलेगा ये सब? ये सब बिल्कुल गलत बात है। काम का बात कीजिए आप गिरिराज जी कि काम कैसे होगा देश में, लेकिन आप इस पे नहीं करेंगे। इनको लेकर भी विवाद हुआ। उन्होंने कहा जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो जो वोट देने जाती है तो उनका हिजाब खोल कर। कराची तो हम नहीं जानते हैं, न हम भाजपाई हैं, न हम कराची जाएंगे। पाकिस्तान गए थे भाजपा के बड़े बड़े नेता, नाम आप भी जान रही हैं। कोई बिरयानी खाने चला जाता है, कोई जिन्ना के मजार पे मत्था टेकने चला जाता है। वो लोग भाजपाई हैं, खैर हम लोग भाजपाई नहीं है। आपको बता दें कराची नहीं, हम लोग रांची को जानते हैं और रांची गिरिराज सिंह जी को जाना चाहिए और वहां अपना इलाज कराना चाहिए। हमेशा अपने बोल को लेकर विवादों में रहते हैं। मुस्लिम से बड़ा प्यार है उनको, मुसलमानों के बिना वो बोल निकालते ही नहीं है। देखिए भाजपा वाला का जहां तक बात है ना, उन लोगों को समस्या बहुत है। जिस प्रकार से मैडम मान लीजिए आप अभी रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपको किसी प्रकार से चोट लग जाए या कोई समस्या हो जाए तो आप क्या सीधा बोलेंगी, ओ माँ चोट लग गया, या फिर बाप रे बाप इस तरह का बोलेंगी। लेकिन भाजपाइयों को कोई समस्या होता है, कोई भी पीड़ा होती है तो लोग माँ बाप को याद नहीं करता है, सीधा मुसलमान रे मुसलमान, मुसलमान रे मुसलमान माला जपना शुरू कर देगा। कहाँ तक ये ठीक है? देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश की जनता भाड़ में जाए, भाजपाइयों की सत्ता बनी रहे, यही भाजपाई चाहते हैं। तब और क्या, और कुछ नहीं करते हैं भाजपाई, बस इसीलिए करते हैं। आपको पता होगा मैडम, चुनाव का समय चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व, और चुनाव लगाव आयोग ने इतनी ज्यादा छूट दे रखी है भाजपाइयों को कि होटल में बैठ के कोई 5 करोड़ रुपया गिन रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। देखिए बाबा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश वाले बाबा से सवाल पूछो, हमसे नहीं। यूपी वाले बाबा से सवाल पूछने में ये जो पत्रकार है इसका हेकड़ी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा अमितेश पांडे को परेशान करने। ये भाजपा। अमितेश पांडे नाम हुआ आपका? बिल्कुल अमितेश पांडे नाम है। हिसाब से यानी कि आप ब्राह्मण जाति से? आपको नहीं दिख रहा है मैडम? देखिए कलावा देखिए, सखा देखिए, और कुछ आपको दिखाएं? नहीं। और दूसरी बात, जाति से क्या मतलब है? क्या चीज? भाई आप यहाँ तो आइए, आप दूर भाग जा रहे हैं। अभी आदमी जनेऊ पे वार कर रहा है, तिलक पे वार कर रहा है, सखा पे वार कर रहा है और वार करके भाग जा रहा है। ये देखिए भाजपाइयों की कुंठित मानसिकता है। अपने अपने एजेंट्स को भाजपा भेजती है, अपने अपने एजेंट्स को भाजपा भेजती है और इस प्रकार का काम करती है। और कोई बात नहीं, और कोई समस्या नहीं है। और भाजपाइयों को जब भी अमितेश पांडे एक्सपोज करता है, उनके 10-5 अंधभक्त आ जाते हैं गुट में, टुकड़ों में, और मुझे परेशान करते हैं। पहले हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे भी निकले हुए थे गिरिराज सिंह, हिंदुओं की स्वाभिमान को जगाने के लिए। हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने के लिए ये हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं है? अपमान है। हिंदुओं का स्वाभिमान मरा हुआ था, ये गिरिराज जगाएगा हिंदुओं का स्वाभिमान। इतना हिम्मत हो गया ये गिरिराज का? ये गिरिराज नहीं है, ये गिरा हुआ राज है। गिरा हुआ राज है और गिरा हुआ आदमी है ये। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कौन से विभाग के मंत्री हैं? कपड़ा विभाग के। तो कितना टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाएं गिरिराज जी? आप बिहार में जवाब दीजिए।
अब बेगूसराय से आते हैं, छोड़िए बेगूसराय में आप शिलान्यास भी कर देते तो हम मान जाते हैं। फीतवा आपको काट देना चाहिए था, भले 50 साल बाद वो बनता, लेकिन आप फीता भी नहीं काटे और बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। कहाँ से ये सब होगा, कब तक चलेगा? ऐसे ही भाजपा के एक सांसद है प्रदीप, क्या नाम था, प्रदीप सिंह थे ना, क्या कह रहे थे, अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, अब आप मुसलमान को भी हिंदू बनाइएगा? अब बताइए, ये अगर आप मुसलमान को हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं तो ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? और जबरन धर्म परिवर्तन कराना, बीजेपी आरोप लगाती है कि धर्मांतरण नहीं, चल रहा है। बीजेपी करवाती होगी धर्म परिवर्तन, बीजेपी धर्मांतरण कराने का काम करती होगी, तभी उसके नेता खुल के कह रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। अरे भाई, आप एक बात बताइए, अब अमितेश पांडे एक ब्राह्मण आदमी है, सनातनी आदमी है, अमितेश पांडे के पक्ष में ये नहीं था, या फिर अमितेश पांडे ये चाह के भी नहीं कर सकता था कि कौन सी कोख में पैदा लेगा। अमितेश पांडे ने ये तय नहीं किया था कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा या दलित परिवार में जन्म लेगा या किसी भी परिवार में, लेकिन अमितेश पांडे का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, और ये ब्राह्मण होने पे ना मुझे खेद है और ना मुझे गर्व है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज यही है, अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को मानता है, पैगंबर साहब की विचारधारा को मानता है, तो वो अपने धर्म में जन्म लिया है, उस पर गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। गर्व होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन लगातार मुसलमानों को डिमोरलाइज कराने का काम किया जा रहा है। ये भाजपा नीचा दिखाने का काम करके क्या चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी? ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी उन्होंने दिया, हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार। लेकिन भाजपा वाले क्या कहेंगे, अरे ये तो ब्राह्मण है, ये तो दलित है, ये ठाकुर है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। कांग्रेस पे प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि वो जाति पे बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आपने सुना था ना, क्या कहा है राहुल गांधी जी ने? जो व्यक्ति बचपन में मगरमच्छ पकड़ने का दावा करता है, जो व्यक्ति कहता है कि नाली के गैस से चाय बना लेंगे, जो व्यक्ति कहता है कि अगर ऊपर से प्लेन जा रहा है तो रडार उसको नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि सामने बादल आ जा रहा है, जो व्यक्ति कहता है चुनाव के दौरान कि भाइयों और बहनों अगर विपक्ष आ गया तो आपका मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा, आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस चुरा लेंगे, तो उस आदमी के बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता। वो महामानव है, महामानव इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि मैं नॉन बायोलॉजिकली हूँ, बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूँ। किधर इशारा है आपका? इशारा मैडम वही है जहां आप समझ रही हैं, इशारा वो झूठा के तरफ है जो कह रहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इशारा वो झूठा के तरफ है जो कह रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने 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 की सरकार, उसी झूठे के तरफ है इशारा और किसी के तरफ नहीं है। खैर, इशारों पे मत जाइए, शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। आज देश का 83% युवा बेरोजगार है, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ जयशाह का पापा और जयशाह का चाचा है। एक बात ये भी है कि इतने विवादों बोलों के बाद भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है गिरिराज सिंह के खिलाफ, ये क्या बात है? नहीं लेती है, भाजपाइयों की मानसिकता है, अब क्या कहेंगी? सभी हमेशा सवाल उठते हैं। हाँ, नहीं लेगी ना। कंगना रनौत, अब बताइए कंगना रनौत का खुला एक बयान था, वो आप भी जान रही है कौन सा बयान दी थी, उसके बाद भी भाजपा में शामिल हैं और भाजपा के अंधभक्त उनको कट्टर हिंदू माने हुए हैं, देवी मान रहा है। ये कंगना रनौत कही थी कि 2014 के बाद आजादी मिला है। शेरनी है बीजेपी की, शेरनी भी अच्छा, शेरनी है, कहा जाता है। नहीं मैडम, शेरनी अगर कोई है तो आप हैं, आप कंगना से ज्यादा अच्छी हैं, कंगना से ज्यादा योग्य हैं, क्योंकि आप माइक लेकर के अपना काम कर रही हैं। लेकिन कंगना रनौत जी कभी देश हित की बात नहीं करती हैं, कभी स्वतंत्रता की बात नहीं करती हैं, अभिव्यक्ति की बात नहीं करती हैं, गरीब की बात नहीं करती हैं, मजदूर की बात नहीं करती हैं, किसान की बात नहीं करती हैं। लेकिन मैडम आप जब भी माइक लेकर निकलती हैं, युवाओं की बात करती हैं, बेरोजगारी की बात करती हैं, महंगाई की बात करती हैं, किसानों की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं और मजदूरों की बात करती हैं। उनसे ज्यादा बढ़िया आप हैं, मैं सैल्यूट करता हूं आपको और आपकी पत्रकारिता को भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक युवा थे, हमने बात करने की कोशिश की गिरिराज सिंह के बयान को लेकर के। हालांकि गिरिराज सिंह के बारे में बात करें तो बोल उनके बिगड़े हुए हमें चले आते हैं, हिंदू और मुसलमान से कभी कह सकते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हर दूसरे दिन के बाद उनका ऐसा विवादित बोल नजर आता है जिससे कि 2 जो समुदाय है उनके बीच आपसी मतभेद बढ़े। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।